दो राज्यों में इलेक्शन हुए जिसका रिजल्ट आज आया। रिजल्ट कुछ मिला जुला कर जैसे एग्जिट पोल थे उससे तो विपरीत ही रहा। जहां माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी वहां बीजेपी हार गई, और जहां माना जा रहा था कि बीजेपी आसानी से जीतेगी तो वहां बीजेपी सही में आसानी से जीत गई। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि झारखंड में एनडीए कहां पीछे रह गई। जी हां, जिस तरह से हेमंत सोरेन अपने सरकार होते हुए भी जेल गए, माना जा रहा था कि इस बार झारखंड की जनता उन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक बार फिर वह सत्ता के कुर्सी पर काबिज हो गए। तो सवाल इस फिर वही उठता है कि आखिर बीजेपी ने इतने सालों से वहां किया क्या। क्योंकि आपको बता दें कि 88 विधानसभा सीटों में वहां पर 56 सीट लेकर हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की पार्टी फिर से सत्ता में आ गई, तो वहीं एनडीए को मात्र 24 सीटों पर संतोष करना पड़ा। एक सीट अन्य के खाते में गया। लेकिन यहाँ पर बात वहीं पर आकर रुकती है। आखिर जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा, वहाँ यह मुकाबला आधे पर आकर क्यों रुक गया है? क्योंकि 56 और 24 इतना दोनों में गैप कहाँ रह गया। वहीं बधाई हो एक बार फिर हेमंत सोरेन जी को, क्योंकि एक बार फिर वह गद्दी पर बैठेंगे। उन पर जो भी चार्ज लगे थे जिसके कारण वह जेल गए, लगा कि लोगों को इस बार इलेक्शन में उन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार कुर्सी देने के लिए झारखंड के लोगों को उन्हें बधाई देना चाहिए। अब दूसरे राज्य की बात कर ले, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पहले से ही माना जा रहा था कि एनडीए की सरकार आएगी। बस बात यहाँ थी कि जो विपक्ष होगा वह कहाँ जाकर रुकेगा। ऐसे तो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि विपक्ष भी कुछ अच्छा करता दिखाई दे रहा था, लेकिन केवल एग्जिट पोल जो ओपिनियन पोल जो आया था उसी में ही वो दिखाई दे रहा था। जो आज रिजल्ट आया है उसमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पर जहाँ 288 सीटों में 234 सीट लेकर एनडीए सरकार फिर से बनाने जा रही, मात्र 56 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अब सवाल ये है कि एक महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे ने दावा पेश कर दिया है कि वह फिर से सीएम बनेंगे, क्योंकि लाडली बहन योजना के कारण ही वह इस बार सत्ता में आए हैं। तो क्या इस बार एनडीए का कोई मुख्यमंत्री बनेगा या एकनाथ शिंदे बनेंगे? क्योंकि बीजेपी ने भी इस बार अच्छा रिजल्ट वहां किया है, यानी अच्छा वोट पाया है, और माना जा रहा है कि बीजेपी चाहेगी कि उनके पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बने, और इसका सबसे बड़ा योगदान जाता है देवेंद्र फडणवीस को, क्योंकि वह इसके पहले जब बीजेपी सत्ता में थी तो वह मुख्यमंत्री थे ही, लेकिन जब बीजेपी किसी अनोदर शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे का शिवसेना है उनके सपोर्ट से जब मुख्यमंत्री सत्ता में आई तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री थे और यह उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब मामला बराबरी का है। माना यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बनते हैं या फडणवीस बनते हैं, लेकिन एक तो बात तय है कि एनडीए फिर से सत्ता में आ गई, और उद्धव ठाकरे की पार्टी को, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी थी, उसे लोगों ने पूरी तरह चकनाचूर कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को चुन लिया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।